हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी प्लेस में आपका स्वागत है। आज मैं टॉप 5000 साइंस सीरीज के पार्ट 4 को लेकर आया हूँ। पार्ट 1, 2 और 3 मैंने ऑलरेडी करा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप उनको ज़रूर देखिए। आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो का PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और इस वीडियो के अंत में आपके लिए 5 प्रश्न होंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग टॉप 5000 इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 1, 2 और 3 मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ, जिसमें 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे पार्ट 1 में 151 से देखेंगे। तो 151 नंबर क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। और दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में सीजीएस मात्रक भी पूछ लिया जाता है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। और जूल और अर्ग में रिलेशन भी पूछ लिया जाता है। तो जूल और अर्ग में रिलेशन क्या होता है? तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। और दोस्तों, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे बात हुई है एसआई मात्रक। एसआई मात्रक का मतलब क्या होता है? एसआई मात्रक का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसे 1971 में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपको याद रखनी है। ये सारे एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। और कभी कभी इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालमिन। क्या होता है? साइनोकोबालमिन। और विटामिन B12 की कमी से होने वाली रोग कौन कौन सी है? एनीमिया, पांडु रोग, ये सब विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। और बल का मात्रक भी न्यूटन होता है। दोस्तों, न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे। पहला था न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। और इस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। और दूसरा नियम था न्यूटन का दूसरा नियम। इससे हम लोग को बल का व्यंजक मिलता है, F बराबर ma। और तीसरा नियम न्यूटन का थर्ड नियम, इसे एक्शन रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। यानी किसी वस्तु पर आप जितना बल लगाएंगे, वो वस्तु अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बल लगाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। और दोस्तों, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि न्यूटन का एक फेमस बुक था, उसका नाम क्या था? तो न्यूटन का जो बुक का नाम था प्रिंसिपिया। ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। और प्लेटिनम का सिंबल क्या होता है? Pt। और इसका परमाणु संख्या 78 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के सफ़ेद रक्त कण, जिसको WBC भी बोलते हैं, का व्यास कितना होता है? तो मानव के सफ़ेद रक्त कणों का व्यास
0.007 मिलीमीटर होता है। यहाँ पे बात हुई है WBC की, तो WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। और दोस्तों एग्जाम में WBC का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। और WBC का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाना। और WBC का जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। और दोस्तों रक्त के 3 भाग होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। WBC के बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? RBC का वैज्ञानिक नाम इरेथ्रोसाइट। और RBC का जीवन काल 120 दिन तक होता है। ठीक है, तो इतनी सारी आपको याद रखने हैं। और प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये सब एडिशनल जानकारी आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पे जो HP है शक्ति का बड़ा मात्रक होता है, इसे उद्योग में हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति का फॉर्मूला कार्य बटा समय होता है। इससे यूनिट अगर देखें तो जूल पर सेकंड होता है, जिसे वाट भी बोलते हैं। और एक टर्म आता है किलोवाट आवर, जो कि हम लोग अक्सर अपने इलेक्ट्रिक मीटर जो रीडिंग देता है हम लोग के घरों में लगा रहता है, उसमें देखते हैं जो रीडिंग होता है किलोवाट आवर में ही होता है। तो किलोवाट आवर जो है ऊर्जा का कमर्शियल यूनिट है। और एक रिलेशन होता है किलोवाट आवर और जूल में। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। दोस्तों पारसेक का उपयोग सितारों के बीच की दूरी नापने में किया जाता है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं। तो एक पारसेक बराबर 3.086 गुणे 10⁻16 मीटर और एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होते हैं। ये सब आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। और कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि सापेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो सापेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में G का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में G का मान 0 होता है। यहाँ पे G क्या है? यहाँ पे G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और G का वैल्यू एग्जाम में पूछा जाता है, तो G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोस्तों इससे संबंधित कुछ आपको VVI क्वेश्चन बताते हैं, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान घटता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि पृथ्वी के ध्रुव पे यानी पोल पे G का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम होता है। तीसरा पॉइंट है विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पे G का मान मिनिमम होता है। और लास्ट पॉइंट है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान कम होता है और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर G का मान बढ़ जाता है। इतनी सारी आपको चीज़ें याद रखनी है, एक एक चीज़ आपको एक एक क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो हॉरोलॉजी के अंतर्गत समय मापन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कार में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। तो रेफ्रिजरेटर में
खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हैं तो सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कितने तापमान पे जल का घनत्व अधिकतम होता है, कितने तापमान पे जल का आयतन न्यूनतम होता है। तो दोस्तों आप अच्छे से याद रख लो, 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम तथा जल का आयतन न्यूनतम होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? गाड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। यहाँ पे बात हो रही है आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक का सिंबल AS होता है और इसका परमाणु संख्या 33 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का रंग उसके किसका सूचक होता है? तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज डेमलर ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम किसका मुख्य स्रोत है? तो थोरियम मोनाजाइट का मुख्य स्रोत है। थोरियम किसका मुख्य स्रोत है? मोनाजाइट का। तो मोनाजाइट का मुख्य स्रोत है थोरियम। यहाँ पे बात हो रही है थोरियम की, तो थोरियम का सिंबल क्या होता है? TH और इसकी परमाणु संख्या 90 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो लोग जोर जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 से 40 डेसिबल की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मैंने ऊपर में ही फर्स्ट क्वेश्चन ही था उसी में बताया कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण से सांस लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है और इसकी परमाणु संख्या 8 होती है। और हीलियम का सिंबल He होता है और इसकी परमाणु संख्या 2 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सी सक्रिय रसायन है? तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में एलिथ्रिन सक्रिय रसायन होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन किसके कारण गंध देता है? तो लहसुन सल्फर यौगिक के कारण गंध देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है? तो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान कोयला होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हॉट रोग किसके कारण से होता है? आलू में ब्लैक हॉट रोग किसके कारण होता है? भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों में रिकेटस रोग किसके कारण होता है? तो मुर्गियों में रिकेटस रोग विटामिन D के कारण होता है। और विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया रक्त से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो यूरिया रक्त से गुर्दा द्वारा पृथक किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जलीय पौधे को क्या कहा जाता है? तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है? तो पौधों में वृद्धि मापने का जो यंत्र है उसका नाम क्रेस्कोग्राफ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो मैंने अभी आपको ऊपर में ही बताया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व अधिकतम होता है और जल का आयतन न्यूनतम होता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये तो सबको पता है। और आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रमा से कितना होता है पलायन वेग का मान। तो चंद्रमा तल से पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और सन यानी सूर्य से पलायन वेग का मान 618 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये सब आपको याद रखनी है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। और यही पूछ दे किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। यूरेनियम का सिंबल पूछा जाता है, यू होता है। और इसकी परमाणु संख्या 92 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह वायुमंडल कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा। और क्रोमियम का सिंबल क्या होता है? Cr। और इसकी परमाणु संख्या 24 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको याद रखना है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है? तो जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है। ये आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार अच्छे से याद रखना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को कॉन्केव मिरर भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? तो सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिनों का होता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई बनाने में किनका उपयोग किया जाता है? तो दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ये रहा आज का। इसके बाद मैंने कल आपको जो लास्ट वीडियो में प्रश्न पूछा था, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था, उसका आंसर मैं अभी बताता हूँ। पहला क्वेश्चन था, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। दूसरा क्वेश्चन था, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने मापा था। तीसरा क्वेश्चन था, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। चौथा क्वेश्चन था, विद्युत धारा की इकाई होती है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। और पांचवा क्वेश्चन था, एक गेंद को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी? तो 45 डिग्री के कोण पे फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। तो ये रहे पिछले प्रश्न का उत्तर। और आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है? ऑप्शन 1 न्यूटन, कैंडिला, लक्स और नेपियर। दूसरा क्वेश्चन है, अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन है? ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, त्वरण। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरा क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
NaOH, NaCl, NaCO3, नन। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है गति से, आयाम से, आवृत्ति से, प्रबलता से। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है शक्ति का, विभवांतर का, विभव का, ऊर्जा का। इन सारे पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आज का मेरा सेशन। कैसा लगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसी से मुझे नए नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।